वेलकम टू एडवांस एसईओ कोर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एसईओ क्या होता है, एसईओ की हिस्ट्री पे बात किया था और इंट्रोडक्शन पे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी बात किया था कि एसईओ किस पर्सन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कौन कौन से लोग इस पे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो एडवांस एसईओ कोर्स जो प्लेलिस्ट चल रहे हैं, इसमें चला रहे हैं, इसमें जो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करके अगर आप पूरी तरह से सीखते हैं तो आप एक बेहतर एसईओ की जॉब भी पा सकते हैं और उसके साथ साथ अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके आप बहुत अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेकर चलूँ, फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो मैं यहाँ पे देखिए टॉप की पोजीशन पे भी मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है nationalmlm.com, जो कि आप जिस चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हो। तो ये सब सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के माध्यम से किया गया है। ठीक, तो आप इन सभी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं और आने वाली हर वीडियोस के साथ अपडेट हैं। कुछ वीडियोस कंटिन्यू आएगी जिससे आप एडवांस एसईओ कोर्स में एक मास्टरी कर सकते हैं। बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की कोर्स हमारी ये होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज़ एसईओ। ठीक है, अगर मैं आपको पेन पे लेके चलूँ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या होता है। तो अब देखिए, इट कंटेन्स द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टू विजुअल कंटेंट एंड द HTML कोड। अब सीधी सी बात है कि एक वेबसाइट अगर है उस पर, ठीक है, तो उसके अंदर कई तरह से कंटेंट लिखे गई होगी, कई तरह से, मतलब कि उस पर ऑन पेज एसईओ क्या आ गया होगा, उस पर ऑफ पेज एसईओ क्या होगा, या फिर उस पर टेक्निकल एसईओ भी क्या आ गया हो, या फिर मतलब क्या उस पर क्या ही क्या होता है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो का मुद्दा ये है कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, उसके लिए क्या अहमियत है, उस पर क्या क्या चीज़ें पैरामीटर पे ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिए, गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, सीधी सी बात है, गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, डेफिनेटली रैंक करेगी। अब देखिए कि ये एसईओ जो है, एसईओ इतनी तेज़ी से इवॉल्व होता है, इतनी तेज़ी से इवॉल्व होता है, ये इतनी डायनेमिक फील्ड है और क्या कह सकते हैं कि इसको इतनी रियल टाइम में वर्क करती है कि जो चीज़ आपने 3 से 6 महीना पहले सीखा या फिर 1 साल पहले सीखा, वो चीज़ें एसईओज में काम नहीं करती हैं। मतलब बेसिक तो उनकी क्लियर होती है, बट वो उनकी फंडामेंटल्स तो क्लियर होती है, लेकिन जो उनकी जो अपडेट्स जो होती है गूगल की, वो हमेशा टाइम टू टाइम आती है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कह सकते हैं कि एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो रियल टाइम में वर्क करती है और आपको हमेशा एसईओ के साथ अपडेट रहनी है, गूगल के अपडेट के साथ अपडेट रहनी है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक रैंक करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि आपको ऑन पेज एसईओ होता है और बताया कि ऑफ पेज वगैरह एसईओ भी होता है, टेक्निकल एसईओ भी होता है। लेकिन जो ऑन पेज एसईओ होता है, पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की, तो ऑन पेज एसईओ देखिए बेसिकली क्या होता है कि उस पर पर्टिकुलर पेजेस पे होती है। देखिए, इस पे बता रहा हूँ मैं आपको, पेजेस पे होती है, ठीक है, या फिर पोस्ट वगैरह पे होती है, या फिर कैटेगरीज पे पोस्ट वगैरह पे हो सकती है। ठीक है, या फिर मतलब कि अगर आपके पास सर्विस बेस्ड पेज है उस पर हो सकती है, या फिर अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड पेज है उस पर आप कर सकते हैं एसईओ वगैरह। ठीक है, टेक्निकल एसईओ पूरा ऑल ओवर वेबसाइट की होती है, लेकिन ऑन पेज एसईओ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ही एसईओ होता है। ठीक है, पेज वाइज वगैरह एसईओ होता है। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सवाल करते हैं कि क्या अगर हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो ऑन पेज एसईओ में क्या हमें एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ती है, एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए एचटीएमएल की, ठीक है, तो अब देखिए कि एचटीएमएल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लेवल में अगर आपकी नॉलेज एचटीएमएल पे होगी तो आपकी जो एसईओ जर्नी है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, एसईओ जर्नी। इसलिए मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जो चेंज करनी पड़ती है। टेक्निकल इशू में बात करें तो वेबसाइट की ओवरऑल लुक होती है, कुछ चीज़ें बटन्स वगैरह हो जाती है जो आप अगर क्या कहते हैं कि अगर आप पेज बिल्डर से भी बनाते हो तो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर आपकी थोड़ी बहुत भी एचटीएमएल की नॉलेज होती है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो आराम से। इसमें टेक्निकल एसईओ के साथ साथ ऑन पेज एसईओ में भी आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। अब आपकी वेबसाइट क्या कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इस पे हो सकती है, वर्डप्रेस पे हो सकती है, या फिर आपकी वेबसाइट कस्टम मेड वेबसाइट भी हो सकती है, किसी भी वेबसाइट पे हो सकती है। लेकिन एसईओ का जो फंडामेंटल होता है ना, वो लगभग सेम ही होता है, इन पे भी सेम होता है और कस्टम वेबसाइट में भी लगभग जो फंडामेंटल्स होता है एसईओ की, कैसे एसईओ करेंगे, उस पर सेम ही होती है। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एसईओ जो होता है वो पूरी वेबसाइट पे होता है, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। टेक्निकल एसईओ जो होती है वो पूरी वेबसाइट पे होती है। लेकिन आपकी जो ऑन पेज एसईओ है, ऑन पेज एसईओ वो पर्टिकुलर पेज पे होता है। जैसे कि गूगल पे अगर आप गए और यहाँ पे पेजेस वगैरह रैंक कर रही है आपकी पेजेस, किसी और कंप्यूटर्स की पेजेस, तो जो पेजेस जो रैंक करती है ना वो ऑन पेज एसईओ के माध्यम से किया गया होता है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के माध्यम से किया गया। ऑफ पेज एसईओ का मतलब उसमें बैकलिंक्स वगैरह बनाए गए होते हैं, उस पर इंटरनल लिंकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह की गई होती है। जिस किसी और साइट से तो उसको ऑफ पेज एसईओ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए अब क्या है कि आपके यहाँ पे कोई पेजेस वगैरह जो सेपरेट पेजेस होती है कि पर्टिकुलर उसी प्रकार की पेजेस वगैरह, ठीक है। या फिर मतलब कि इसके अंदर आप टाइटल्स वगैरह को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्टफिंग करने की जरूरत नहीं होती टाइटल्स वगैरह में या डिस्क्रिप्शन वगैरह में। बहुत ही आसानी से आप इसको बहुत कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होती है H1 वगैरह होती है, ठीक है, जो आपकी टाइटल्स होती है मेन टाइटल। उसके अलावा H2 होती है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी H3 होती है, उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास H4 होती है, उसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। H5 है, उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब सीरियल वाइज सभी चीज़ को आपको इसके अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट पे मतलब इमेजेस वगैरह है, ठीक है, इमेजेस वगैरह है तो उस इमेज को मतलब लगाना है, उस इमेज में ऑल टैक्स वगैरह लगाना है। आने वाली सभी वीडियोस में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ऑल टैक्स वगैरह उसमें लगाएंगे, ठीक है। इमेजेस की साइज़ वगैरह मतलब सही होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं कि PNG फॉर्मेट में ना रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। JPEG फाइल में आपको रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो इमेज है अगर बहुत बड़ी साइज़ की तो लोडिंग इशूज़ में ना आना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें जो है ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स में आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग कैसे की हुई है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह होती है। इंटरनल लिंकिंग आपने कैसे की है, ठीक है। उसके साथ साथ जो सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट है वो होता है कि आपने कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि अगर मैं चलूँ अब मैं इसी को बताऊँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग करके किसी एक कीवर्ड को अगर लेके चलता हूँ, देखिए इतने सारे कीवर्ड्स वगैरह लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कीवर्ड ये है, ठीक है, तो उन सभी कीवर्ड में सभी जो भी टॉप की पोजीशन से रैंक करता हुआ वेबसाइट है सभी को आपने नेक्स्ट ऐप पे ओपन करना है। और नेक्स्ट ऐप पे ओपन करने के बाद आपने उस पर विजिट करके देखना है कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो उसके हिसाब से पूरी वेल ऑर्गेनाइज आर्टिकल लिखेंगे, बीच में कीवर्ड इंक्लूड करेंगे। तो सब कुछ अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन कंटेंट वगैरह सही लिखेंगे, फुल गाइड देंगे, ऐसा मतलब कि जो लोगों ने गाइड ना किया हो वैसा गाइड देंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल्ड आर्टिकल आपको लिखना है, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर आप अपने वेबसाइट में पॉइंट्स कवर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग वर्ड आर्टिकल लिखना है, अगर मतलब अननेसेसरी भी लंबी नहीं करनी है, मतलब ऐसी लंबी जो मतलब वो चल सकती है, ठीक है। डिटेल आर्टिकल लिखनी है तो ऐसा करेंगे तो आप बीच में कीवर्ड ऐड करने के बाद तो आपकी जो एसईओ जो होती है ना, ऑन पेज एसईओ जो होती है, ऑन पेज एसईओ की जर्नी वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। बेसिक्स अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको एडवांस में जाने की जरूरत नहीं होती है। एडवांस का मतलब ब्लैक हैट करके ही लोग एडवांस करते हैं, ज़्यादातर ऐसी होती है। तो उन सब चीज़ों में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इन सभी चीज़ों को मतलब ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी यूआरएल जो होती है वेबसाइट की, जो यूआरएल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये यूआरएल देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ ये यूआरएल दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये यूआरएल, ये वाला यूआरएल जो दिख रही है आपको टॉप में, ये वाली ये यूआरएल। तो यूआरएल भी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप अदर इम्प्लीमेंट में क्या कर सकते हैं कि आप मतलब यूज़र एक्सपीरियंस के बेस पर आपको आर्टिकल लिखना है, न कि सिर्फ गूगल के अनुसार से, बल्कि आपको गूगल और यूज़र दोनों के अनुसार से आपको अपनी आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। मतलब आर्टिकल में पूरा इन डेप्थ लिखने के बाद क्वेरी, मतलब ऐसा कोई भी क्वेरी है जो अगर बच जाती है तो उसको भी आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है। साथ साथ में आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट की जो पेज की जो स्पीड है ना वो
कैसी है, ठीक है। पेज की स्पीड बेहतर होना चाहिए। अगर 2 सेकंड के अंदर है या फिर 2 से 3 सेकंड में मान लो, बहुत ज़्यादा भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की होस्टिंग अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर के बारे में। होस्टिंगर वेल ऑर्गेनाइज्ड बेहतर कंपनी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, अच्छी फीचर्स देती है बहुत कम प्राइस में। तो आप इसके अंदर जा सकते हो, बिजनेस प्लान से जाइए, चूँकि यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे कि 200 GB है, वीकली बैकअप्स वगैरह इसमें मिल जाती है। तो आप इस चीज़ों में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें जाएंगे प्रीमियम में, तो आपको देखिए CDN वगैरह नहीं मिलती है, यहाँ पे फ्री CDN वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें किसी भी कंट्री से अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं तो आप आराम से इसको क्विक ओपन करने के लिए मतलब अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है, और चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप इसमें चले जाएँ। इस होस्टिंग की लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग भी उस लिंक से अगर खरीदते हैं तो मैं आपको ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग की कोर्स फ्री में देने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे बैठे बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोज़ पे आप जाओगे तो मेरी अर्निंग प्रूफ बहुत सारी वीडियोज़ में शो होती है। वो इसलिए ताकि मैं खुद कमा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कमाने के तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने अर्निंग प्रूफ शो की है, यहाँ की है। तो हर वीडियो मेरी लगभग 70% वीडियो में अर्निंग प्रूफ शो होती है। तो उस तरह करके आप भी कर सकते हो। अगर आप होस्टिंग लोगो मेरी लिंक से, तो मैं आपको कोर्स फ्री में देने वाला हूँ। ये करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी उस नंबर पर आप मेरी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बातें करते हैं। ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से पैरामीटर्स को अपना सकते हैं। जैसे कि आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपने वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स जो भी हैं उनकी इंगेजमेंट, जो भी आपकी वेबसाइट पर कितने देर ठहर रहे हैं, कितने देर आ रहे हैं जा रहे हैं, यूज़र बाउंस रेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें टेक्निकल एसईओ के तौर पे भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये ऑन पेज एसईओ में देखी जाती है। क्योंकि पेजेस अगर आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर ठहर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने मतलब कि अपने वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ अच्छी की हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, वो है गूगल का ईट। एक मिनट, मैं आपको गूगल में चल के बताता हूँ। गूगल ईट जो, एक मिनट, ईट के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए एक्सपर्टीज़ है ना, ईट का जो फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया कि मतलब ऐसे कंटेंट जो आपको ध्यान देना है कि ईट के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ऐसे कंटेंट जिसमें एक्सपर्टीज शो करने की बात होती है, ऑथोरिटेटिवनेस की बात होती है, अथॉरिटेटिवनेस की बात होती है, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट हो, ऑथोरिटी हो और एक्सपर्टीज जिसमें आप दिखा सकते हो। ऐसे कंटेंट के साथ साथ अगर आप उसका एसईओ करते हैं तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करती है, ठीक है। तो गूगल के अपडेट से भी आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है और देखना है कि आप अपने वेबसाइट को गूगल के अनुसार अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर गूगल से के अपडेट के अनुसार आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो भी वेबसाइट का एसईओ करना है, जैसे भी एसईओ करना है, ठीक है, मतलब जैसे भी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑन पेज एसईओ की बातें करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करता हूँ ऑन पेज, सिर्फ ऑन पेज एसईओ की, तो आपको क्या कहते हैं कि ऑडियंस, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी विजिटर्स है, ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपकी वेबसाइट गूगल के अनुसार आपकी वेबसाइट अपडेटेड है और ऑडियंस के अनुसार आपकी वेबसाइट अपडेटेड है, मतलब अकॉर्डिंग टू दोनों हैं, तो आप अपने वेबसाइट पे एसईओ करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपने किस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगले वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे कि इस मतलब कि जो एडवांस कोर्स चल रही है उस एडवांस कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अपडेट रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।